हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। जैसे कि मैंने वादा किया था कि आज मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द कंपैरिजन ऑफ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और टिल देन अभी तक अगर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी है, आपको पता है कि हम चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ अब तक कवर कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़। मैंने बहुत ही सिंपल वे में उन वीडियोस को समझाने की कोशिश की है। उन पूरे कंसेप्ट में आपको बहुत सिंपल चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ आप जाइए एंड वॉच दैट। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द कंपैरिजन ऑफ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। सो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ आपका ग्रुप 1। आपको पता है कि जब हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो ये आपका ग्रुप 1 होता है, और जब आप हैलोजेंस की बात करोगे तो यहाँ आता है आपका ग्रुप 17। तो सबसे पहला जो आपके पास डिफरेंस बनता है वो आपके पास बनता है इनके एलिमेंट्स का। जब आप बात करोगे एलिमेंट्स की तो ध्यान रखिएगा कि एलिमेंट्स जो आपके पास होते हैं वो हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड योर फ्रांशियम। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स बोलता है तो आप हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर सिर्फ ग्रुप 1 कहता है तो आप बात करेंगे हाइड्रोजन की, बट अगर ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स कहेगा तो आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम ही आता है। जब आप यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करते हैं ग्रुप 17 में, तो फ्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन है आपके पास, ब्रोमीन है, आयोडीन है और आपका एस्टेटाइन। आप सोच के बताइए कि जो आपका एस्टेटाइन है दिस इज बेसिकली योर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। सो एस्टेटाइन के लिए सॉरी 80, सो एस्टेटाइन, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है जो नेक्स्ट पॉइंट इनका आता है वो है इनकी अकरेंस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं एंड ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं नेचर में, तो हमेशा ये दोनों के दोनों आपको कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे। ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं इन दी कंबाइंड स्टेट, मतलब ये इतने रिएक्टिव हैं दैट दे विल ऑलवेज रिएक्ट। सो कंबाइंड स्टेट में होते हैं क्योंकि इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत आसान है और इसके लिए गेन करना, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी आती है कि अगर हम इनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं, तो ये बहुत ही आपके शाइनी होते हैं। तो सबसे पहले जो इनका अपीयरेंस जाता है वो काफ़ी शाइनी होते हैं, ठीक है। अगर आप बात करो तो ये सॉलिड मेटल्स कह सकते हो आप, ये सॉलिड मेटल्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड मेटल्स के बाद अगर आप बात करते हो कि आप इनको कट करना चाहो विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, सो ये फ्रेशली कट कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है ये डल हो जाते हैं विद जैसे ही ये रिएक्ट करते हैं विद द एयर। तो आप ये याद रख सकते हो कि यहाँ पर ये सॉफ्ट होते हैं और आप इनको ईजिली कट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, वो है आपका लिथियम, जो आपको ध्यान रखना होगा, इट इज़ दी हार्डेस्ट नोन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जब आप यहाँ बात करते हो तो ये आपके होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप यही लिख लीजिए दैट दे आर नॉन मेटल्स, ठीक है। अब नॉन मेटल्स होने के साथ साथ यहाँ पर ये कैसे होते हैं, डायटोमिक होते हैं। आपने हमेशा देखा होगा इसे F2, Cl2, Br2, I2, है ना। सो दे आर ऑलमोस्ट जो होते हैं वो आपके कैसे रहते हैं, डायटोमिक रहते हैं। इसके बाद जब आप बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन आपको याद रखना पड़ेगा ये एक पॉइजनस गैस होता है, वेरी रिएक्टिव एंड पॉइजनस गैस, तो इसे हम येलो गैस के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। जब आप बात करते हो क्लोरीन की, तो आपको पता होगा क्लोरीन को हम लोग हमेशा कैसे कहते हैं, ग्रीनिश येलो या येलो ग्रीन भी कह सकते हो, तो आप दोनों तरीके से जानते हो। तो येलो ग्रीन कलर की ये भी आपकी गैस ही होती है, ठीक है। तो क्लोरीन इज ऑल्सो अ येलो ग्रीन गैस, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है आपका ब्रोमीन। अब ब्रोमीन की जब आप बात करते हो तो ये एक ऐसा आपके पास ग्रुप 17 में है जो कि लिक्विड है, आपका वॉलेटाइल लिक्विड है। तो आप इसे कह सकते हो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये हमेशा एग्जिस्ट करता है इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास इसी का, वो है आपका आयोडीन। तो ठीक है, F2, Cl2, Br2 आप लिख सकते हो, तो ये I2। तो यहाँ पे आयोडीन जो आपके पास होता है ये सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डार्क ग्रे कलर का होता है और डार्क ग्रे के साथ आप ध्यान रखिएगा कि ये सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये दोनों गैस होगा, ये लिक्विड एंड ये सॉलिड हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गई इनकी फिजिकल स्टेट की। नेक्स्ट बात जो आती है, अगर हम बात करते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट दे पोजेस ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब हम इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पोजेस करते हैं आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता होगा ये हमेशा गेन की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात जो यहाँ पर आती है दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोई
सोच के बताओ कि यहाँ पर इन्हें गुड कंडक्टर्स क्यों कहा गया है। गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के हाईली रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। जहाँ इन्हें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे वहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स है ये, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो जाती है आपके नॉन मेटल्स की, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो आपको बात याद रखनी है वो एक चीज़, जैसे कि आपको बताया है कि सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी का मैंने आपको बताया दैट दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात कर रही हूँ तो ये होते हैं आपके मोस्ट रिएक्टिव आपके पास होते हैं ये मेटल्स, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं ग्रुप 1 में। और ये जो होते हैं वो होते हैं आपके मोस्ट रिएक्टिव कैटेगरी इनकी जो रहती है वो है आपकी नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दैट दे आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकी। तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे मैंने कहा, एक चीज़ और इसमें आपको याद रखनी होगी, बात आती है रिड्यूसिंग की। तो यहाँ पर जब आप एल्कली मेटल्स की बात करते हो या ग्रुप 1 की बात करते हो तो ये जो होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाए जाते हैं। और ये जो होते हैं वो आपके हमेशा नॉन रिड्यूसिंग लिख सकते हो, या बेस्ट है आप इसे याद रखने के लिए दूसरा वर्ड याद रखो, वो होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आप इन्हें ले सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी यहाँ पर रिडक्शन की, दैट इज ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, ये वर्ड आप याद रखिएगा इनके लिए। ये हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और ये इलेक्ट्रोवैलेंट के साथ कभी कभी कोवैलेंट भी बना देते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो कि मैंने आपको सिंपली समझा दिया है। इफ़ यू want to study about the comparison of the properties, तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करी हैं। प्लीज गो एंड वॉच दोस वीडियोस, एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।